राजा साहब फिल्म पैसे वाले लोगों ने बनाई है और इस फिल्म को वो लोग देखेंगे जिनके पास पैसा बहुत है। आप सुबह से मुख्तलिफ रिव्यू पढ़ रहे होंगे जिसमें सुन रहे होंगे कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको कम से कम ऐसी कुछ वजूहात जरूर बता सकता हूं जिसकी वजह से आप ये फिल्म देखने जाएंगे। पहली बात ये कि आपके पास पैसा बहुत है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप अपनी फैमिली के साथ जाइए, एक फैमिली एंटरटेनमेंट है। अपने बच्चों के साथ जाएं, सिनेमा में एंजॉय करें, सिनेमा के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें, उसके एम्बियंस को देखें। और सबसे खास बात यह है कि अगर बच्चा रोए तो आप उसको बाहर ले जाए, पॉपकॉर्न वगैरह दिलाएं, आपकी कहानी मिस नहीं होगी। वो एक जमाने में स्टार प्लस के ड्रामों के बारे में कहा जाता था ना कि 6 महीने बाद भी देखो तो किस वहीं खड़ी होती है। तो आप भी अगर जितनी भी दफा 10-15 मिनट के चक्कर लगाकर आ जाए, फिल्म की कहानी आगे नहीं गई होगी। और फिल्म इतनी लंबी है कि ये 10-15 मिनट के 3-4 चक्कर आप आराम से लगा सकते हैं। उसके अलावा एक इंटरवल तो है ही। इस फिल्म को देखने की खास वजह यह भी हो सकती है कि आप प्रभास के इतने बड़े फैन हो कि आप अब तक इस वहम में मुब्तला हो कि प्रभास इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। बहरहाल बाहुबली ने प्रभास को सुपरस्टार बना दिया था और उसके बाद प्रभास की फिल्म की चॉइस जो है वो ये बता रही है कि वो कितना भी बड़ा स्टार हो, कम से कम फिल्म चूज करने में उसके पास कोई दिमाग नहीं है। और एक्टिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि प्रभास के फैन जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। इस फिल्म को देखने की तीसरी वजह यह हो सकती है कि आप हॉरर कॉमेडी फिल्म के बहुत शौकीन हो, लेकिन यकीन करें इस फिल्म में हॉरर भी नहीं है, कॉमेडी भी नहीं है। आमतौर पे साउथ की फिल्मों में एक मामू का कैरेक्टर होता है जो थोड़े बहुत जो बीच बीच में आपको लाफ्टर देता रहता है, लेकिन ये पूरी फिल्म जो है आपको एक दफा भी लाफ्टर नहीं देगी। हाँ, कहीं कहीं हल्की सी स्माइल आ जाएगी, यहां तक कि बच्चे भी हंसने से और डरने से इनकार कर देंगे। और अब मैं बताता हूं आप ये फिल्म क्यों नहीं देखेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इंडिया में पैसा बहुत है और वो हर फिल्म में बहुत पैसा लगा रहे हैं। फिल्म के एक्टर्स पे पैसा लगाते हैं। इस फिल्म में प्रभास, संजय दत्त, जरीना वहाब के अलावा 3 हीरोइन भी हैं। वो 3 हीरोइन क्यों है, कहानी में उनकी क्या जरूरत थी? जी नहीं, पैसा बहुत था डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास। उन्होंने कहा 1 नहीं 2 नहीं, हम 3 हीरोइन लेंगे और कोई लव स्टोरी इन तीनों से नहीं चलाएंगे। तीनों जबरदस्ती की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिन बुलाए मेहमान। फिल्म में वीएफएक्स है, फिल्म में बहुत जबरदस्त सेट है। अगर किसी आदमी को पैसे देना भूल गए तो वो शायद स्टोरी लिखने वाला कंटेंट राइटर था। बहुत सारी फिल्मों को देख के एहसास होता है कि यार जहां इतना पैसा खर्च किया था वहां कुछ पैसे कंटेंट राइटर को दे देते, लेकिन इस फिल्म को देख के ख्याल आया है कि अगर कंटेंट राइटर के को देने के पैसे नहीं थे तो खुद ही सोच सोच के बना लेते कि हम क्या बना रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आप एक रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन, फैंटेसी या फिर हॉरर मूवी देखने गए हैं, क्योंकि फिल्म के ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें मुकम्मल तौर पे मिस हैं। चले पहले लव स्टोरी पे बात कर लेते हैं। प्रभास यानी राजा साहब की जो एंट्री है वो एक हीरोइन के ऊपर है। वो हीरोइन उनके घर में ही रहती है, फाइनेंसर है, जब दिल चाहे जितना दिल चाहे लाख रुपए दे देती है। बहरहाल प्रभास के एक दादा है जो सन 1960 में खो गए थे, यानी आज तक तकरीबन 65 ईयर्स पहले। और प्रभास अचानक दादा को ढूंढने निकलते हैं। जब दादा को ढूंढने के लिए उनको 5 लाख की जरूरत है, वो 5 लाख लेके हैदराबाद पहुंचते रक्शे में जा रहे होते हैं कि एक और लड़की उनको नजर आती है जो कि नन है और उनको इतनी शदीद मोहब्बत होती है कि वो उस रक्शे में इसको वापस घुमाते हैं और फिर उनको हीरोइन से मोहब्बत हो जाती है। ये हो गई मोहब्बत नंबर 2। लेकिन उस लड़की के साथ अभी इनकी मोहब्बत शुरू ही होने वाली होती है कि एक और लड़की 1 करोड़ का बैग लेकर आती है और कहती है ये 1 करोड़ तुम्हारे हैं। इस तरह से प्रभास साहब के पास अब 3 हीरोइन हैं और एक दादा है जिनको वो ढूंढ रहे हैं। और वो दादा जो है वो एक हवेली में है। हवेली खतरनाक है। शुरू में हवेली में एक बंदा गया था, उसका बहुत असर हुआ था, लेकिन जब ये लोग पहुंचते तो वो बंदा आके बताता है कि ये हवेली खतरनाक है, लेकिन हॉन्टेड पैलेस है, बहुत शानदार है। लेकिन आप यकीन करें, आपने इतनी जिंदगी में हॉरर मूवीज देखी होंगी, हॉरर कॉमेडी देखी होंगी, लोग डरते हैं, लेकिन इस फिल्म में ये सब लोग उस हवेली में इतने इत्मीनान से रह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये हॉरर पिकनिक मूवी है। ये लोग भूतों के साथ पिकनिक मनाने आए। भूत इनको डराने की कोशिश करते हैं, ये डरते नहीं है बल्कि खड़े रहते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। अरे डरने का नहीं, लड़ने का एक्सप्रेशन हो जाए। इतने इजी सीन्स हैं
भूत आके डरा रहा है और ये मेरे ख्याल में अंधे हो गए हैं, इनको भूत नजर ही नहीं आ रहा है, ये अपने आपस में लगे हुए हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, लेकिन उस हवेली में मस्त रह रहे हैं। वो बाबू भैया ने कहा था ना मस्त रहने का, तो ये एक हॉन्टेड हवेली में मस्त रह रहे हैं। एक अमावस को पहुंचे और दूसरी अमावस तक इनको रहना है। ये सारे लोग, सारी हीरोइन पहुंच गई हैं और भी लोग पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोमन ईरानी को बुला लिया है, बोमन ईरानी ने अपनी बातें की हैं, दादी का आना, दादी का जाना, ये सब लोग हवेली में रह रहे हैं। हवेली बहुत खतरनाक है, याद रखिएगा, लेकिन हमारी किसी हीरोइन को हवेली में डर नहीं लग रहा है। कोई एक दफा चीख के नहीं भागा है, क्योंकि भूत से क्यों डरेंगे? ये साउथ के हीरो हीरोइन है, ये तो जमीन पे पैर मारेंगे तो मगरमच्छ उड़ जाएगा, मगरमच्छ वाला सीन है। और सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म का जो पहला ट्रेलर आया था उसमें कुछ ऐसे सीन थे जिसमें प्रभास जो है वो एक तख्त पे बैठा हुआ है, या वो पूरा जो सीन है वो उल्टा हो जाता है, वो इस फिल्म में है ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात ये कि ये फिल्म अभी आधी हुई है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। इस फिल्म में काम करने वाले तमाम लोगों ने प्रोड्यूसर का शुक्रिया अदा किया होगा कि उन्होंने उन सबको इस फिल्म में काम करने का मौका दिया और उनको पेमेंट हुई होगी। अब उसके बाद प्रोड्यूसर इधर सैटेलाइट राइट बेच के और उधर ओटीटी राइट बेच के शायद फिल्म के पैसे पूरे करने की कोशिश कर रहा होगा। वो तो अपने 450 करोड़ रुपए वसूल कर लेगा, लेकिन आप अपने टिकट के पैसे वसूल करने की कोशिश के अंदर थक के बोर हो जाएंगे। अगर ये फिल्म गर्मियों में रिलीज की जाती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि गर्मी में आप कम से कम 3 घंटे एसी के एटमॉस्फेयर में रहने को तो मिलता, शायद पैसे वसूल हो जाते। लेकिन बहरहाल इस फिल्म को देख के एहसास हुआ कि ये फिल्म क्यों बनाई गई है, क्या सोच के बनाई गई है। क्या सिर्फ तिजोरी में 400 450 करोड़ रुपए रखे हुए थे और ये सोच के बना ली कि चलो एक फिल्म बनाते हैं, फिल्म चली जाएगी। बहरहाल पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का, वरना इस फिल्म में कुछ भी नहीं रखा है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।